क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही रात में आपका घर, आपकी जमीन और आपकी पहचान बदल जाए? 1947 में लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापन को जन्म दिया। सड़कों पर चलते ये कारवां, बैलगाड़ियों पर लदे घरों के सपने, आंखों में अनिश्चित भविष्य की परछाइयां। यह कोई साधारण सफर नहीं था। यह था एक ऐसा सफर जिसमें कोई भी जीत कर नहीं निकला। भाई भाई से बिछड़ गए, दोस्त दुश्मन बन गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों से साथ रहते लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए? क्यों अचानक लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना पड़ा? और वो कौन से सच हैं जो इतिहास की किताबों में आज भी अधूरे छूट गए? आज हम आपको लेकर चलेंगे 1947 के उस दौर में जहां हर गली, हर शहर और हर गांव में बंटवारे की आग धधक रही थी। एक ऐसी कहानी जो केवल नक्शों की लकीरों तक सीमित नहीं थी बल्कि करोड़ों दिलों पर गहरे जख्म छोड़ गई। तो आइए इतिहास के इस काले अध्याय को फिर से खोलते हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन की वो अनसुनी दास्तान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के समय की दर्दनाक स्थिति को दिखाती है, जब लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। इसमें कई लोग थके, चिंतित और दुखी नजर आ रहे हैं। कुछ जमीन पर बैठे हैं तो कुछ खड़े हैं। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी है, जो बेबसी और भय को दर्शाता है। बाईं ओर एक सैनिक बंदूक लिए खड़ा है, जिससे लगता है कि यह जगह तनावपूर्ण थी और सुरक्षा के लिए सेना तैनात की गई थी। दाईं ओर एक महिला किसी टूटी हुई कब्र के पास खड़ी है और पास में एक शव भी दिखाई दे रहा है, जो विभाजन के दौरान हुई हिंसा और संघर्ष की भयानक सच्चाई को दिखाता है। यह तस्वीर उस समय के लोगों के दुख, संघर्ष और अराजकता की गवाही देती है। यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान लोगों के पलायन और संघर्ष को दिखाती है। इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष गधों पर सवार होकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान, चिंता और अनिश्चितता साफ झलक रही है। बच्चे और महिलाएं सामान के साथ बैठे हैं, जबकि एक व्यक्ति हाथ के इशारे से किसी से बात कर रहा है। आसपास कुछ लोग पैदल चल रहे हैं और पीछे कई और लोग नजर आ रहे हैं जो इसी तरह अपने परिवार के साथ सफर कर रहे हैं। यह तस्वीर उस कठिन समय को दिखाती है जब लाखों लोगों को मजबूरी में अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा था। विभाजन का यह दर्द उनके चेहरे की भावनाओं में साफ झलकता है। यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान एक व्यक्ति की कठिन यात्रा को दिखाती है। एक बुजुर्ग आदमी कंधे पर एक लकड़ी की छड़ी उठाए हुए है, जिसमें एक तरफ एक बच्चा टोकरी में बैठा है और दूसरी ओर कुछ सामान लटका हुआ है। वह नंगे पांव सड़क पर चल रहा है और उसके चेहरे पर थकान और संघर्ष के भाव साफ नजर आ रहे हैं। पीछे कुछ अन्य लोग भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि वे अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। यह तस्वीर विभाजन के दर्द, विस्थापन और संघर्ष को बेहद मार्मिक तरीके से दर्शाती है। यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सिख समुदाय की पीड़ा और धार्मिक आस्था को दर्शाती है। तस्वीर में कई सिख पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चे एक गुरुद्वारे में एकत्र हुए हैं। सभी सफेद या हल्के रंग के पारंपरिक कपड़े और पगड़ी पहने हुए हैं। सामने गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ प्रतीत होता है, जिसके चारों ओर लोग श्रद्धा से बैठे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता, दुहक और अनिश्चितता के भाव दिख रहे हैं, जो विभाजन के कठिन समय को दर्शाते हैं। गुरुद्वारे में एकत्रित होकर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। विभाजन के दौरान सिख समुदाय को भारी हानि उठानी पड़ी थी और यह तस्वीर उस समय की पीड़ा और आशा दोनों को व्यक्त करती है। यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान प्रशासनिक प्रक्रिया और लोगों की स्थिति को दर्शाती है। इसमें कुछ बुजुर्ग पुरुष पारंपरिक पोशाक और पगड़ी पहने हुए एक व्यक्ति के चारों ओर खड़े हैं, जो कागजात देख रहा है और शायद कुछ लिख रहा है। यह संभवतः जमीन, संपत्ति या पुनर्वास से जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं। विभाजन के समय लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी ओर जाना पड़ा था और उनके अधिकारों व संपत्तियों को लेकर कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं चल रही थीं। तस्वीर में दिख रहे लोगों के चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही हैं, जो इस ऐतिहासिक घटना की जटिलता और मानवीय संघर्ष को दर्शाती है।
यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान लोगों के पलायन को दर्शाती है। इसमें एक लंबा पुल दिख रहा है जिस पर लोग अपने सामान, बैलगाड़ियों और मवेशियों के साथ सफर कर रहे हैं। यह पलायन का एक महत्वपूर्ण दृश्य है जब लाखों लोगों को अपना घर, गांव और शहर छोड़कर नए देश में शरण लेनी पड़ी थी। लोग अपने परिवारों और जीवन की बची खुची संपत्तियों के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े थे। यह दृश्य विभाजन के दौरान हुए दर्द, संघर्ष और अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते लोगों की भावनाओं को दिखाता है। यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के समय की एक झलक दिखाती है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति पानी में स्नान कर रहा है। यह फोटो आध्यात्मिकता, पवित्रता और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, क्योंकि विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताओं और संस्कारों में कोई कमी नहीं आई। यह व्यक्ति गंगा नदी में स्नान कर रहा है, जो हिंदू परंपरा में शुद्धिकरण और आस्था से जुड़ा हुआ है। विभाजन के दर्द और संघर्ष के बावजूद यह तस्वीर दिखाती है कि लोग अपनी आस्था और परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। यह तस्वीर भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान के दर्द और संघर्ष को दिखाती है। एक छोटी बच्ची अपने नन्हे भाई को गोद में लिए गधे पर बैठी है और उनके चारों ओर बिस्तर और जरूरी सामान बंधे हुए हैं। यह तस्वीर उन लाखों लोगों की स्थिति को दर्शाती है जो विभाजन के कारण अपने घरों से बेघर हो गए थे और नई जगहों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर थे। बच्चों के चेहरे पर चिंता, थकान और दर्द साफ झलक रहा है, जो इस ऐतिहासिक त्रासदी की कठिनाइयों को बयां करता है। यह तस्वीर न केवल उस समय की पीड़ा दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि लोग किस तरह अपने परिवार और जरूरतों के साथ एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। यह तस्वीर 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान विस्थापन को दिखाती है। इसमें लोग अपने बैलगाड़ियों और सामान के साथ लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने घरों को छोड़कर एक नई जगह की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उनका भविष्य अनिश्चित है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी पीड़ा और संघर्ष को समझा जा सकता है। यह तस्वीर उस समय की तकलीफों और संघर्षों का प्रतीक है, जब लाखों लोग सांप्रदायिक हिंसा, असुरक्षा और मजबूरी में अपने पैतृक स्थानों से पलायन कर रहे थे। यह इतिहास की एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कैसे बंटवारे ने लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अगर यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि यह इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक भी ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतिहास से सीखिए, ताकि इतिहास दोबारा न दोहराया जाए।